महाबली भीम कुरुक्षेत्र के वो मदमस्त हाथी थे जिनके बल ने सारे कौरवों को कुचल कर रख दिया। भीम में हजारों हाथियों का बल था। गदा युद्ध में उनके समान कोई अन्य नहीं था और मल्ल युद्ध में तो उनकी कोई तुलना ही नहीं थी। महाबली भीम ने ही जरासंध और कीचक जैसे योद्धाओं को मल्ल युद्ध में मारा तथा इन्होंने ही दुर्योधन समेत उसके सभी भाइयों का अंत किया था। बलशाली भीमसेन को महाभारत के एक महानायक के रूप में देखा जाता है। इन्होंने ही युद्ध के मुख्य खलनायकों का विनाश किया और पांडवों की जीत में अहम भूमिका निभाई। किंतु महाभारत के इतने प्रचंड योद्धाओं को हराने वाले भीम एक साधारण वैश्या से हार गए थे। बाणासुर और हिडिंब जैसे राक्षसों का वध करने वाले अथाह बल के स्वामी भीम एक वैश्या से हार गए थे। तो आखिर महाभारत के युद्ध में खलबली मचाने वाले भीमसेन एक साधारण स्त्री से कैसे हार गए? क्या है पूरी कहानी? कौन थी वो वैश्या जिसने हजारों हाथियों के बल वाले भीमसेन को हरा दिया? और अपनी इस हार का भीम ने कैसे सामना किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद शर्त के अनुसार पांडव जंगल की ओर चले गए और वे एक स्थान पर ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। लेकिन बहुत जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों को ये पता चल गया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं और लोगों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। लेकिन जब पांडवों ने उनसे क्षमा याचना की तब उन लोगों ने एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार अगर पांडव किसी व्यक्ति की बलि देते हैं तो वे वहां रह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। महाबली भीमसेन ने गांव वालों की शर्त को स्वीकार कर लिया और वे एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गए जिसे किसी औरत ने बेचा हो। एक तो बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोजना बड़ी चुनौती थी और ऊपर से एक ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसे किसी औरत ने बेचा हो, ये उससे भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन महाबली भीमसेन किसी चुनौती से नहीं डरते थे। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की खोज में अपनी जान लगा दी। वे दूर दराज के गांव में भटकते रहे और घर घर जाकर स्त्रियों से याचना करते रहे, लेकिन कोई भी स्त्री अपने पति या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर कोई पत्नी अपने पति की जान खतरे में क्यों डालेगी? महीनों बीत गए किंतु भीमसेन अपनी खोज में सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्हें किसी ने वैश्यालय के बारे में बताया और वे वहां चले गए। वहां उन्होंने एक वैश्या से किसी व्यक्ति को बेचने को कहा और उस वैश्या ने एक व्यक्ति को बेच दिया। उस वैश्या ने कहा कि यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो मुझसे प्रेम करने का दावा करते हैं, किंतु वे मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते और गलत नियत के साथ मेरे गुलाम बन जाते हैं। अगर ऐसे लोगों को बेचना भी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगी। आगे उस वैश्या ने कहा कि मैं फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूं जिसे मैं प्रेम नहीं करती। लेकिन पांडवों ने तो जुए में अपनी पत्नी को ही बेच दिया। भीम जैसे बलवान, अर्जुन जैसे वीर और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग अपनी वधू का अपमान सहते रहे और तो और
महाराज धृतराष्ट्र तक ने कुछ नहीं कहा। मैं तो इसलिए मजबूर हूं क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानती। लेकिन वे वीर क्यों चुप रहे जिनकी सभा में एक निर्दोष स्त्री का अपमान होता रहा? भरत कुलवधू द्रौपदी के अपमान में किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? गदाधारी भीम और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन क्यों किसी स्त्री का अपमान देखते रहे और सहते रहे? वैश्या की बातों ने भीमसेन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे स्वयं लज्जित महसूस करने लगे और बीती बातों को सोचने लगे। वैश्या की बातों ने भीमसेन को बड़ी गंभीर चोट पहुंचाई और वे सब कुछ भूलकर वापस लौट गए। भीमसेन को खाली हाथ वापस आता देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में भीमसेन ने उनसे सारी बात कह सुनाई। तब पांडवों ने यह फैसला लिया कि वे अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं देंगे और उन्होंने उस गांव को छोड़ देने का फैसला लिया। जब वे गांव छोड़कर जाने लगे तब वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उनको रोकते हुए उनसे निवेदन करने लगे। गांव वालों ने कहा कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे जिसमें वे सफल हो गए हैं। कोई सच्चा व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष प्राणी की जान नहीं लेता। उन्होंने सच का साथ दिया, इसलिए अब वे उस गांव में रह सकते हैं। गांव वालों की इन बातों से पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और वहीं रहने लगे। लेकिन भीम बार बार वैश्या की उन बातों को याद करते रहते थे। वैश्या की बातों ने भीमसेन जैसे बलशाली तक को हरा दिया था। सिर्फ शारीरिक हार को ही नहीं बल्कि मानसिक हार को भी हार ही माना जाता है और उस वैश्या ने भीमसेन को मानसिक रूप से हरा दिया था। वैश्या की उन बातों ने भीमसेन को भले ही कुछ देर के लिए तोड़ दिया हो, लेकिन इस घटना ने भीमसेन में और ऊर्जा भर दी। इस घटना के बाद भीमसेन एक घायल शेर के रूप में उभरे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने दुश्मनों की लाशें बिछा दी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की कहानी के महानायक थे तथा महाबली भीम और धनुर्धर अर्जुन महाभारत के नायक थे। जहां एक तरफ अर्जुन ने अनेकों श्रेष्ठ कौरव योद्धाओं का अंत किया, वहीं महाबली भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का दमन किया। महाबली भीम में हजारों हाथियों जितना बल था। भीम ने जरासंध और कीचक जैसे बलवान योद्धाओं तथा बाणासुर और हिडिंब जैसे राक्षसों का वध किया। उन्होंने कर्ण, कृतवर्मा और भगदत्त जैसे योद्धाओं को मात दी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अनेकों योद्धाओं को सीधी टक्कर दी। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने अनेकों योद्धाओं का दमन किया और उन्होंने कुरुक्षेत्र रणभूमि पर अपनी गदा से हाहाकार मचाकर पांडवों को जीत दिलाई। तो आपको भीम और वैश्या की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।